गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस जगह प्रॉब्लम क्या है कि आपको एक बार बना दिया गया, सब तो शायद चल भी जाता होगा और लेकिन यहाँ पर आता ही नहीं है। Good morning, sir. आप एक Good morning, sir. और स्नैप होमवर्क। स्नैप होमवर्क एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप 3 मेथड से उसको मीटिंग को कनेक्ट कर सकते हैं। एक है जूम, दूसरा है कौन है गूगल मीटिंग और एक है स्लेट। 3 मेथड से ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन नहीं हो पाता है। कभी कभार क्या होता है, इस नेटवर्किंग में बीच में ही कोई घोटालेबाज हो जाता है ना, और उसके कारण आपको ये दिक्कत हो सकती है। तो चलो जी, तुम खड़े हो जाओ, बोलो व्हाट इज मेजरमेंट। इधर आके बोलो व्हाट इज मेजरमेंट। Measurement is a basic. इधर इधर इसमें दिखाओ ना फेस। Measurement is basically a process of comparing some unknown quantity with some fixed quantity. ओके, तो मेजरमेंट जो है इज द रूट ऑफ साइंस। मेजरमेंट के थ्रू आप क्या करते हो, कंपैरिजन करते हो। तो स्पिरिट करो और 2 क्वांटिटी के बीच में कंपैरिजन करते हो और ये फाइंड आउट करते हो कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन इक्वल है। मेजर जी, तो आप रिवीजन करने जा रहे हैं मेजरमेंट चैप्टर्स, और जिसमें पहला आपके बुक में ही दिया हुआ है कि व्हाट इज मेजरमेंट लिखा हुआ है। व्हाट इज, आप कॉपी में इस सारे का आंसर लिखेंगे अभी, ठीक है। जाओ फिर एसआई यूनिट ऑफ मास, ये कल ही हम लोग डिस्कस किए थे लैब वीडियो में। आप अगर देख रहे होंगे, मैंने वीडियो तुरंत का तुरंत उसी दिन दे देता हूँ मैं, भले ही यूट्यूब नेटवर्क वो गड़बड़ हो सकता है, इसमें मेरा गड़बड़ी नहीं है, ठीक है। लेंथ टाइम, ये इसका एसआई यूनिट क्या है और डिफाइन हैड एस्पेक्ट, ये चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ओके, ये चैप्टर 6 का ये पार्ट है और आपको ये आंसर नोट करना है। ओके, जब मीटिंग को कैंसिल करके नया मीटिंग बनाया जाता है तो बच्चे कम जाते हैं, ऐसे बच्चे सही रहते हैं भाई। वह मीटिंग कैंसिल हो चुका है, न्यू मीटिंग ज्वाइन करना है, व्हाट्सएप पर कन्वे कर दो तो जी। अनन्या, यस सर। व्हाट्सएप पर कन्वे करो। ओके सर। सारे बच्चे कम गए हैं, जब मीटिंग कैंसिल करना पड़ता है मजबूरन।
बात नहीं। ओके, तो आपको ये आंसर खोजना है। नहीं, अपना मन से लिखना है। हो गया? चलो, लैपटॉप डिस्टर्ब कर रहा है। मैंने व्हाट्सएप पर भेज दिया है सारे बच्चों को, आप फिर से ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वह कैंसिल करना पड़ा। जाओ बैठो। हाँ चलो जी, तुम इधर उसका क्वेश्चन पढ़ो और तुम्हें आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 4, चैप्टर कौन है देख लो। चैप्टर 2 है जिसका 4 रीडिंग दो, यहाँ आके रीडिंग दो। जाओ जाओ जाओ। X is essential formation of a component Y in the blood of a person. The function of component Y is to transport oxygen in the body. The deficiency of mineral X in the diet of a person causes a disease Z. Identify X, Y, and Z. Also mention the symptoms of disease Z. वो करो। चलो भी कर जल्दी। आप क्लास लेगा। वहाँ पर बोलता है कि बोर्ड को आप ठीक से दिखाते नहीं है। लो जी, लो इधर आओ। ए लम्बी आंसर दे दिया? नहीं सर, क्यों नहीं होगा? चलो फर्स्ट टू विद आंसर सर, आंसर क्या? इसको सर ये क्वेश्चन चैप्टर 4, ये क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर 4। कौन बोल रहा है ये? लो बंद करो। ये रीड भी करना है। हाँ, पहले क्वेश्चन रीड करो, एक्सप्लेन करो। A mineral X is essential for the formation of a component जोर से। Y. A mineral X is essential for the formation of a component Y in the blood of a person. The function of component Y is to transport oxygen in the body. The deficiency of mineral X in the diet of a person cause a disease Z. Identify X and Y and तो क्या आंसर होगा? सर देखो, आयरन जो है ना, इसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंपोनेंट होमोग्लोबिन। होमोग्लोबिन को फॉर्मेशन में कौन रोल देता है? आयरन, ठीक है। और द फंक्शन ऑफ द कंपोनेंट वाई इज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। वाई क्या हो गया? होमोग्लोबिन। होमोग्लोबिन का काम है
ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, तो एक्स इज द आयरन और वाई इज द होमोग्लोबिन। देखो आयरन का फंक्शन और होमोग्लोबिन का, आयरन आयरन और होमोग्लोबिन देखो, आयरन है ना फॉर्मेशन ऑफ होमोग्लोबिन इन द ब्लड, अरे और उस केस में तो आंसर कहाँ दे पाया मिस्टर कॉस्टू, केवल आजकल तुम भी गप करने लगा है? क्यों भाई? तो होमोग्लोबिन जो है वही इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन करता है। चलो जी आंसर मिल गया, एक्स इज द आयरन और वाई इज द, क्यों नहीं आया जी तुमको? रेड जी, जेड कहाँ है? ये दिखा कहाँ है? सर क्वेश्चन और डिजीज के बारे में भी दिया, जेड है तुम्हारा लंबा है, उसकी किताब में छोटा है। वो नीचे दो पैराग्राफ पे बांटा हुआ है, the deficiency of mineral X in diet of person causes a disease Z। तो आयरन के कारण कौन सा डिजीज होता है? एनीमिया। एनीमिया में क्या होता है? शरीर पीला पीला हो जाएगा, इसको ऐसे दबाओगे ना तो या खून ही नहीं नजर आएगा, लाल ही नहीं नजर आएगा। है ये नाखून सब जो है ना, नाखून सब में है येलो कलर का हो जाएगा, जो बहुत गोरा है तो वो भी एनीमिया हो गया। ऐसा नहीं, आपको इसका डिटेक्ट फिंगर से लोग करते हैं, है ना। और दूसरा जॉन्डिस के कारण भी शरीर पीला हो जाता है। तो एक्स इज द आयरन, वाई इज द होमोग्लोबिन एंड जेड इज द एनीमिया। समझ में आ गया? यस सर। आंसर मिल गया। माधव कुमार, व्हाट आर यू डूइंग? ये सब नमूना सब इसी क्लास हो गया। चलो आप देखते हैं, हम नमूना सब में बात करते हैं। क्या अभी नहीं, कुछ नहीं, रख के चले जाओ। चलो खड़े हो भाई। What is the SI unit of length? SI unit of length. बोला रे सिलिकॉन है, सट जाएगा, इतना मोटा तत्व भी पढ़ लिया, कितना पावर है? 8 ये तो बाजू तो सब चीज होगा, 8 से कम नहीं है। तो कब से तुम्हारा खड़ा है? 1 क्लास से 2 क्लास से 3 क्लास से जिससे ही खड़ा। मैं तो कुछ लोग उसका पहले से जवाब जूनियर है क्या? चलाओ बैठो, इसको करवा लो, बहुत बात करते हैं तो 12 चीजों में 5 को खड़ी सुबह क्या करना। तो तुम इधर साइंस चैप्टर पढ़ रहा है, उसमें भी छूट पड़ता है और तब भी आँख खड़ा कर लेता है। भाई देखो, वो मेरे से भी मोटा है, क्या है, खाता टुकड़े खाता है ज्यादा, चिकन खाता है, भी चिपका है, क्या सब काट नहीं दिखता है। ये नहीं, तो जब तुम स्माइलिंग करेंगे तो ये सब भी ना अपना फेस बदल लेता है, लोग नहीं समझेगा कि समझेगा, दांत देखेगा तभी लोग समझेगा।
आप फंसेंगे तो उसका इम्पैक्ट सारे चीज़ों पर न करेगा। आँख पर भी पड़ता है, आँख का भी साइज छोटा हो जाएगा, ये चमड़ा फैलेगा, है कि नहीं? ये तुम समझ रही है कि हम आते के भी तो देखिए ये लोगों के पास आदमी से बढ़ के नहीं है सुपर कंप्यूटर, ये सब आदमी ने बनाया। तो आदमी तो यहाँ पर है प्रेजेंस ऑफ माइंड, जिससे वह पता चल जाता है कि वह शॉरो माइंडेड है कि जॉयफुल माइंडेड में है, कैसे दिमाग क्या सोच रहा है, रहते रहते भी समझ जाएगा। जैसे देखो इसको आँख के बारे में पूछा जा रहा है कि इग्नोर कर रहा है, तो ये समझ रहा है कि नहीं हो सकता है तुम्हें कोई प्रॉपर गाइडेंस दे दे कि तुम तुम्हारा सुधर जाए। अभी तुम्हारा हार्मोन सब सेक्रेट होगा, रिलीज करेगा, फिर तुम्हारा आँख ठीक भी हो क्योंकि अभी तुम्हारे अंदर के हर एक चीज न्यू डेवलपमेंट होते रहेगा, है ना? कितना मरेगा कितना जिएगा, है ना? एक बच्चा कितना खेलता है, मारपीट करता है, कितना मरेगा कितना नया जन्म अभी बुरे है कि मर गया तो उस हिसाब से चुप, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप देखते हो ना कि प्लांट्स का ट्री लगाते हो, प्लांटेशन करते हो, तो उस प्लांटेशन में तुमने फ्रूट्स को कट कर दिया या कोई ब्रांचेस को कट कर दिया, न्यू ब्रांचेस डेवलप करेगा, करता है ना जी। तो ऐसे ही ह्यूमन बींग्स है, जब तक उसमें जान है तब तक, और वह खाना पीना खा रहा है तो कितना टिश्यू मरेगा कितना नया डेवलप। अब रही बात कि कंट्रोल रूम को इतना दूर जो है ना, ये कंट्रोल रूम है ब्रेन, उसको बचा के रखना। तो तुम्हें ये आँख कब से खराब हो, रैंडमली समझा कि मेरा आँख खराब हो गया, मैं बताइए कहाँ पे करना होंगे हो। तो देखो टीचर, देखो माँ बाप से भी बड़ा है कि नहीं, ये देखो यहाँ साबित हो गया। ये ड्यूटी किसका होना चाहिए? फादर मदर का होना चाहिए कि मेरे बच्चे का कान सही है कि नहीं है, आँख सही है कि नहीं है, पैर टेढ़ा है। उसी शुरू जब बच्चा जन्म लेता है ना, तो उसी दिन से उसको केयर करना पड़ता है ना। और आजकल फादर मदर जो है ना फैसिलिटेड हो गया, और बहुत वो सेक्रीफाइस भी करता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कुछ फादर मदर जो है थोड़ा अपने आप को एडवांस समझ लेते हैं, लेकिन एडवांस में नुकसान है। आपके बुक पढ़ते हैं ना, एडवांस क्या समझ लेते हैं, पैखाना पेशाब बच्चा हमारे शरीर पर नहीं करे तो उसको क्या है, हरगिज पहना दिया। हरगिज क्या है? ट्रैवलिंग के लिए है ना, कि आप कहीं दूसरे जगह जा रहे हैं तो वहाँ पे पानी का स्कार्सिटी होगा और सारी फैसिलिटी नहीं होगा, लेकिन वह हरगिज से इंफेक्शन होता है, वो ज़्यादा देर रहेगा तो इंफेक्शन होगा ना जी, बाथरूम करता है, टॉयलेट करता है। तो ये सब ड्यूटी, तो वह बच्चे वह गार्जियन क्या हो गया कि कोई चीज़ हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़े तो उसको हमेशा आगे पढ़ना है। पैसा से सब चीज़ खरीदा नहीं जा सकता है, तुम समझ रहे हो। फिर गार्जियन बड़े ईगो के साथ कहता है, अरे इससे अच्छा है कि हम 10 रुपया 8 रुपया का अगीज लगा देंगे, कोई बर्बादी नहीं, एकदम आराम से बच्चा भी सोएगा हम भी सोएगा, है ना। क्योंकि बच्चा जब टॉयलेट करेगा तो क्या होगा, नींद खुलेगी, है ना। बाथरूम करेगा नींद खुलेगा। इतना वह गार्जियन ने बर्दाश्त किया। और ये देखो कि इसके आँख खराब हुआ या नहीं हुआ, ये अपने से बोल रहा है ना कि किसने पहचाना, टीचर ने, क्यों झूठ के ये पढ़ा। ये किसकी ड्यूटी होनी चाहिए? फादर मदर को। इसी तरीके से एक ऐसे ही 6 में बच्चा था, 6-7 में, 3-4 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो उस केस में क्या हुआ कि गार्जियन आया, कोई मॉनिटर बोल दिया, बच्चे बाकी है कि सर पढ़ाते हैं उसी समय अलग करता है, और उसको हम बैठाते थे आगे इसलिए कि ये दिखता ही नहीं था उसको, वहाँ पर बैठा दिया, इसको भी नहीं दिखेगा जितना पावर है, तो उसको दिखता ही नहीं था तो उसको आगे बैठाया। अब वो अपना
कोई कोई होता है ना कि किसी को चलो परेशान करे, वो गार्जियन आया एकदम साइड होके एकदम मीठी मीठी, तो बोलते हैं कि आपके रहते हुए बच्चा हल्ला करता है, कब बोला ऐसे तो हमसे बोल रहा था, ये आप गार्जियन है ना, है बड़ा आप टाइट रखे हुए हैं एडमिनिस्ट्रेशन कि आपके डर से बच्चा बोलता ही नहीं है, तो ऐसा टाइट करने से कौन फायदा है कि आपका बच्चा को आँख बैठ गया है और आपको पता ही नहीं। एक पूछिए, हम लेटर लिखते हैं आपको बच्चा देख ले, है ना, तो बताइए, तो ऐसा गार्जियन बन के क्या होगा? बच्चे को आजकल टीचर को भी बोलता है ना कि फ्रेंड्स की तरह ट्रीटमेंट कीजिए, है ना। आप पेरेंट्स का मतलब ही वही, अब इतना हड़का के रखो, इतना हिला दो, है ना, डरा के कि बच्चा को अपना प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पाएगा, तो वो बच्चा क्या हाथों काट लेगा तो कहेगा नहीं। ऐसा ही हुआ था, एक केवीएस का स्टूडेंट था, 10th में पढ़ता था, उसने अब बच्चा खेलेगा धूपेगा तो कुछ होगा ही, पैर में चोट लगा लिया, है ना, डर के मारे गार्जियन को नहीं बोला कि गार्जियन तो हमको मार देंगे, है ना, ये कर देंगे, ये सब बेवकूफ़ी है। किसी भी हालत में मारपीट बर्दाश्त करे, कोई काट देगा थोड़ा डांटा नहीं कहेगा जी खेल हो जाएगा, नहीं हो। अब बच्चा बर्दाश्त कर लिया, दर्द को बर्दाश्त कर लेता है, अपना गलती रहेगा तो बर्दाश्त कर लेगा, दूसरे का गलती रहेगा तो तुरंत खा देगा, ये सलमान की रीति हमारा काम का पता है ना। तो अब उसको क्या हुआ, बोन्स जो है, बॉडी जो है सेल्फ डॉक्टर है ना, बॉडी खुद अपने से भी काम करता है, तो वहाँ पर जो है गम छोड़ता है ना, गम छोड़ेगा वह ज्वाइन कर लेगा, वहाँ गांठ बन जाता है। और उसके फादर रेलवे में थे, रेलवे में उसको फ्री में इलाज होता, जब वह बड़ा हो गया, वहाँ गांठ जब हो गया, कुछ दिनों तक छोड़ दिया कि गार्जियन को बताएंगे ना मारेगा, है ना, वहाँ डॉक्टर बोला कि आप इसको जो है ना कैसे ही ये ट्रीटमेंट होगा, हथौड़ा लेके हम मार मार के इसको हमको डस्ट बनाना होगा, तब फिर से इसको ज्वाइन करो। अब उसकी हालत कैसा होगा, उसी समय में रिकवरी करता तुरंत, है ना। तब एक फ्रेज है, स्पीचिंग टाइम सेव्स 9, स्पीचिंग टाइम सेव्स 9, ये फ्रेज पढ़ा है नहीं, सुना है, सुन रहेगा, इंग्लिश वाले से पूछना, या आप अपने डिक्शनरी में देखा, आज गूगल बाबा है ही, उस पर सर्च करना है स्पीचिंग टाइम सेव्स 9, तो समय पर, है ना, तो समय पर कोई चीज का रिपेयरिंग होगा, समय पर तुम ट्रीटमेंट करोगे तो कम पैसे में काम निकल जाएगा, और वो बात बिगड़ता जाएगा, तब करोगे तो वही कैंसर कर लेता है, वही कोई क्रॉनिक डिजीज कर लेता है, फिर उसमें आपको ढेर पैसे लगेंगे, खर्च भी है, और एक आदमी बीमार तो ढेर आदमी बीमार। तो इसीलिए टाइम पर कोई चीज़ का ट्रीटमेंट, देखो यहाँ पे टीचर ने इनको इन्फॉर्म किया, उस दिन से ये चश्मा लगाया, चश्मा सही टाइम पर नहीं लगेगा अगर आपके आँख में, तो वह पावर बढ़ता जाता है ग्रेजुएट, क्योंकि पावर स्ट्रेच पड़ेगा ना आँख पर, है ना। इसीलिए जब कभी आपको प्रॉब्लम लगे कि पीछे से हमको नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप जरूर चेकअप करवा लेना चाहिए। और इसीलिए बहुत सारे स्कूलों में इस चीज़ की फैसिलिटीज होती है डॉक्टर, लेकिन तुम बोलेगा तभी ना जी, आजकल बच्चा रोता है तभी माँ दूध पिलाती है ना, हंसते रहोगे तो कोई दूध पिलाएगा नहीं ना जी, तुम बोलोगे तभी तो समझेगा कि हाँ बच्चा पेट में कुछ तकलीफ, बच्चा समझ नहीं रहा, नहीं बोलोगे तो देखता है क्या लिखता है, खाली बात करने के लिए आता है ना। चलो जी लास्ट पेज खड़े जाओ, बोलो हैंड एस्पेन को डिफाइन करो, हैंड एस्पेन को डिफाइन करो, इधर आओ, इधर दिखता है, इसीलिए सब कॉर्नर खोजता है, कॉर्नर। हैंड एस्पेन को डिफाइन करो, क्या नाम है, अभिमन्यु सिंह। देखो 6 दरवाजा तो आराम से तोड़ दिया, 7वां में थोड़ा लटक गया, लेकिन वो अभिमन्यु की वीरता पड़ता है ना जी, हिंदी में भी कहानी है। बोलो हैंड एस्पेन को डिफाइन करना है, तो बोलता है क्या पर
जाओ शेयर करो अपने ऊपर, ये फूड चैप्टर को बढ़िया से पढ़ो और शेयर करो, हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। नहीं आता है? देखा कितना देर हो गया लेकिन आंसर नहीं मिला, और बुक में आंसर बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है, काला बोल्ड लेटर लिखा हुआ है जी। मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम, लेंथ का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकंड, और द डिस्टेंस बिटवीन थंब टिप एंड लिटिल फिंगर टिप इज नोन एज हैंड स्केल। कल भी हम लोग डिस्कस किए थे, वीडियो देखता, कल का वीडियो देखता, लिंक तो भेज दिया गया था ना जी, व्हाट्सएप पर भेजा जा रहा है, स्नैप होमवर्क पर भेजा जा रहा है, लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं हम सुधरेंगे ही नहीं। क्यों सुधरेंगे? एहसान हो जाएगा टीचर का, टीचर समझेगा कि हमने पाया कर ये हो गया। अरे अपने आप की कैरियर को देखो, है ना? सबके घर में आजकल बड़े बड़े मोबाइल है, लैपटॉप है, सारी तकनीकी है ना, और इसके बावजूद भी नहीं पढ़ पाता है। बताओ, कल भी पढ़ा दिया गया था ना? कल के वीडियो देखा था? तो आपको क्यों नहीं आया? जाओ तुम करेगा जी। Yes, you. What is measurement? कॉपी में आंसर नहीं लिखा, देखो इसका कैसे महान बच्चे। क्या बोला गया था? कॉपी में लिखना है। कॉपी खुला, कॉपी खुला तुम्हारा। क्या नाम है? संदीप कुमार। लेकिन कॉपी ये कसम खाया था, कॉपी नहीं खोलना। बोला गया था ना कॉपी खोलना है। और कैसे हमने फाइंड आउट किया? कि आगे में हो ज्यादा वॉल्यूम से तुम्हारे पास आवाज गया होगा, इंटेंसिटी ऑफ साउंड ज्यादा गया होगा ना जी, उस लास्ट पेज के कंपैरिजन में क्या होगा? क्यों नहीं कॉपी खोला? कॉपी नहीं है, क्यों नहीं खोला? तुम लिखा जी, अभी ये स्टार्ट किया है। बाकी के बच्चे को सुधारने के लिए कौन आएगा? कौन आएगा? टीचर। टीचर तो है सभी। बोलो। तुमको कॉपी रेडी हो गया एक चैप्टर तक? आंसर नहीं मिला? एक व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया गया ना एक चैप्टर तक, कुछ बच्चे भेज दिए ना। तो ये आप इसमें बच्चों से शेयर करो अपने प्रॉब्लम को, है ना, और कर दो। डायरी मिल गया? चलो थैंक यू।